चलो तो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग ने कल क्या पढ़ा था, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताओ फटाफट क्या पढ़ा था हमने। रेस्पिरेशन तक हो गया था, है ना। व्हाट वर द मेजर पॉइंट्स और मेजर पार्ट्स ऑफ फॉर रेस्पिरेशन। बेसिकली इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन in various part of the body and tissues or the at the end of it to the last cell that the body contains. Okay, so how is the transportation taking place? By two methods. Which were these two methods? One was a diffusion and one was carried by pigments. And which was that pigment which was responsible to carry the oxygen? Hemoglobin. Hemoglobin basically carried the oxygen. And why is the oxygen carried and why is not carbon dioxide carried? Basically, the oxygen is more dissolved is less likely to dissolve, and carbon dioxide is more likely to get dissolved, है ना। तो जो चीज कम डिजोल्व होती है उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। यू हैव टू हेल्प इट टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस और नो। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो डिजोल्व होके वापस आ जाता है। दैट इज व्हाई वी नीड दैट पिगमेंट, है ना। हैव एनीथिंग टू कैरी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी हैव इट ओनली फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द हार्ट स्ट्रक्चर। ओके, so basically what we had studied, we had to transform the oxygen and other particles which carry energy to the different parts of the body, है ना। क्योंकि डायरेक्टली तो चीजें जाती नहीं। डायरेक्टली चीजें जाती कब जाती? व्हेन इट इज टॉप डाउन अप्रोच। मतलब यहाँ सब कुछ मान लो कि हेड में आपके खाना बनता, एनर्जी रिलीज होती है, सब कुछ होती, तो ग्रेविटेशनल से ये बॉडी में नीचे जाती, है ना। That was one way to do, one way to happen. But हमारी बॉडी में खाना कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है ना। तो दैट स्टमक में से एनर्जी हैज टू गो अप, गो डाउन टू द लेटरल पार्ट्स एज वेल। अब वहां से जो कचरा है, जो अनवांटेड थिंग्स है, दे नीड टू कम बैक। सो व्हेन दैट नीड्स टू कम बैक, यू हैव टू हैव सम मैकेनिज्म कि जो भाई उस चीज को ले जाए, लेके आए एंड ऑल दैट स्टफ। तो दैट इज वाई एक बहुत ही फैंटास्टिक मशीन दैट द गॉड हैज क्रिएटेड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट, है ना। यू वुड बी सरप्राइज टू नो एवरी मशीन इन द वर्ल्ड दैट टेक्स अ रेस्ट और द रेस्ट टाइम, इवन योर बॉडी पार्ट्स हैव द रेस्ट टाइम। आपकी आईज हो गई, आपके ब्रेन हो गया, आपका हैंड्स हो गए, योर मसल्स, योर एवरीथिंग। बट हार्ट इज ओनली द थिंग विच डजंट टेक एनी ब्रेक। और अगर ब्रेक ले लिया तो क्या होगा? मर नहीं जाएंगे, अटैक बोलेंगे उसको पहले तो। ठीक है। तो यू थिंक थिंक ऑफ दैट वे। इफ अ पर्सन लिव्स फॉर 80 years or 90 years, the machine which is pumping the blood in and out day and night, every second, every milli microsecond, and it doesn't stop even for a microsecond, doesn't stop even for a second. Can you imagine the quality of that what the God has created? And that is what we should be thankful, and we should always be obliged to something what is what a marvelous things we have now. Yes or no? तो अभी क्या है कि ब्लड को पहुंचाने के लिए एंड इन टर्न बाकी सब चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, एनर्जी, ऑक्सीजन एंड ऑल अदर थिंग्स, वी नीड समथिंग एज अ pumping machine, right? Your heart is the one which is responsible for this function. Okay, and this is very very important from the aspect of your examination as well as from the aspect of understanding. Okay, because if you understand, then only you will be able to एनालाइज और कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या होती है, कैसे नहीं। ये आपके पास हार्ट का डायग्राम है। कल मैंने चैनल में हार्ट का एक और थोड़ा सा डायग्राम डाला था विच इज 3D काइंड ऑफ थिंग एंड सिंप्लीफाइड एज वेल। आपने देखा होगा, दैट्स गुड। इफ नॉट देन प्लीज ट्राई एंड सी दैट। तो इसमें दो तरह की चैम्बर्स है ना। व्हाट इज दैट चैम्बर? फर्स्ट इज दिस
what you can see in yellow, once it is what you see in yellow and other one what you see in, तो पहली तो चीज है कि दो अलग अलग चीजें हैं तो उनका फंक्शन सेपरेट आउट होगा, है ना। एक चीज अच्छी चीज को ले जाएगी, एक चीज खराब चीज को ले जाएगी। मतलब वन इज योर सैनिटरी थिंग, वन इज योर एनर्जी गिविंग थिंग। ओके, तो अब इसमें पहले तो वी विल अंडरस्टैंड कि किस चीज को हम लेफ्ट बोलेंगे, किस चीज को राइट बोलेंगे। जैसे हार्ट आपकी बॉडी में जिस तरह से है उस तरह से आपको लेफ्ट एंड राइट होता है। इट इज नॉट द फ्रंट कि हम, अगर आप देखोगे फ्रंट से तो योर राइट साइड रेड वन ये वाला है, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। बट वेन एवर वी अनोटेट, वेन एवर वी राइट डाउन एनीथिंग, we will take actual position of a heart as the denomination in the diagram। और ये लेफ्ट पार्ट है एंड ये राइट पार्ट है, तो आई विल राइट डाउन एज लेफ्ट एंड राइट। ओके, आर्टरीज क्या होती, व्हाट इज आर्टरी? अभी क्या आर्टरी करेगी, क्या कौन चीज करेगा, आई विल नॉट गो विद दैट। ठीक है, आई विल गो ओनली विद द लॉजिक। देखो अभी पहले आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि काम कैसे होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर वैसा ही काम हो रहा है तो फिर याद रखने की जरूरत तो है नहीं। देखो आपका ब्लड यहां से इंजेक्ट होता है, ओके, आके सबसे पहले कहां भरेगा, इस जगह पे आएगा, ये सुन। अब जब पंप होके ब्लड आएगा आपके पास तो यहां इकट्ठा हो गया और यहां ज्यादा ब्लड है और यहां एक क्या है, देयर इज अ पैसेज, पैसेज है ना। अब मुझे बताओ क्या ये ब्लड एक ही बार में इस पैसेज से निकलने लगेगा? मुझे बताओ क्या एक ही बार में ब्लड पैसेज में निकलने लगेगा? नहीं निकलेगा ना। यहां से इतना ब्लड इसमें जाने में इट विल टेक सम टाइम, सम टाइम, है ना। अब इसमें से जाते 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 क्या होगा, इसमें भरने लगेगा। अब कैसे भरेगा, ये भी कोई ऐसा खुला वाल तो है नहीं, सिंस इट इज अ मसल इट विल बी समवेयर जॉइंट और समवेयर सम स्पेस इनटू इट। तो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड अवेलेबल इन बोथ द अपर एंड लोअर हाफ, इनकी पोजीशन, इनकी ओपनिंग्स डिफाइन होंगी। ये सर ओपनिंग्स डिफाइन होंगी ना इनकी, कि भाई ज़्यादा ब्लड है कम है। सपोज मैं यहाँ से पानी डालता हूँ तो जब पानी डालूंगा देन इट विल सम ओपन अप टू सम एक्सटेंट, है ना। और जब ये भर जाएगा, यहाँ जब ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो इट विल क्लोज अप फॉर सम एक्सटेंट। यस और सेम वे जो हमारे बलून्स में होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड आपका मेन चैम्बर में जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके मसल्स कैसे होने चाहिए, ब्लड ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे? नीचे ज्यादा। तो मसल्स कौन से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, ये वाले या ये वाले? कौन से होने चाहिए, नीचे वाले। डाउट क्लियर, फर्स्ट डाउट क्लियर ऑलवेज। और यहाँ पे भी ब्लड कहाँ ज्यादा है, नीचे ज्यादा है। तो आपके स्ट्रॉन्गर मसल्स कौन से होने चाहिए, नीचे वाले के। अगर इक्वल भी होता, फॉर दैट चेक, यहाँ में और यहाँ में अगर इक्वल भी होता तो भी आपके नीचे वाले मसल्स ज्यादा पावरफुल होने चाहिए थे। व्हाई? बिकॉज इट इज एट अ लोअर एंड, व्हेन इट इज एट अ लोअर एंड इट नीड्स टू पंप थिंग्स अप, तो उसमें ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होगा। ये सुनो, है ना। पानी ऊपर से नीचे लाने में इट रिक्वायर्स लेस हार्डवर्क बिकॉज इट हैज ऑलरेडी गॉट द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ में योर पोटेंशियल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक वन, मतलब ऊपर से नीचे आ चुका है वो। अब नीचे से ऊपर भेजने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ मोर पावरफुल मसल्स, जो कि उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से ऊपर की साइड ट्रांसफॉर्म होगा। इट विल बी सेम चीज होती है यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेसिकली। हाँ अभी एक इसको थोड़ा सा हम वी विल गो विथ द नॉमेनक्लेचर वाइज। ये दोनों क्या है, पल्मिनरी आर्टरीज, ओके। उसके नीचे क्या आता है, पल्मिनरी वेन्स, देन कम्स लेफ्ट एट्रियम, देन कम्स लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, उसके राइट साइड में आ जाओ,
राइट साइड में सबसे टॉप में क्या है? ओटा। उसके बाद वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, देन कम्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, दोनों से, ठीक है। देन वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के जैसा ही, एंड सेप्टम, that is which is a dividing wall between left and right ventricles. Clear? ये आपको ड्रॉ करने का भी आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन इजी मैनर, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है और कैसे याद रखना है, सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी सिर्फ इतना देख लो कि क्या का नॉमेनक्लेचर है कैसे। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आर फिस्ट, मतलब फिस्ट क्या होती है हमारी, तो अगर आपकी फिस्ट जितनी हो रही है जनरली उस साइज का आपका हार्ट होता है, बिकॉज both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो ये दो चैम्बर्स क्यों है, एक में भी तो रख सकते थे हम, है ना, कंटामिनेशन ना हो, है ना। हम लोग हमारी जो ड्रेनेज पाइप होती है और जो इनलेट वाटर पाइप होती है, वी कीप इट सेपरेट, वी कीप इट डिफरेंट, है ना। सेपरेट आउट रखने से क्या होता है, देयर इज नो कंटामिनेशन। सो हियर ऑल्सो देयर इज नो contamination between oxygen rich and carbon dioxide rich. Okay, the carbon dioxide rich blood has to reach the lung for the carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. ऑक्सीजन वाला कहाँ लगाना है, हार्ट में, and कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहाँ भेजना है, लंग्स में। Okay, this oxygen rich blood is then pumped to rest of the body. What is the primary function of the heart? That is, basically we have to distribute the oxygenated blood, and we have to collect the carbonized or carbon rich blood and need to send it to lungs. And this is how blood enters in the lungs and all, which is given in 5.11. Okay? The oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on left, that is a left atrium. कहाँ पे आती है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से आएगा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन लिया है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होकर जो आएगा वो वहाँ पे अपर चैम्बर में आएगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। ओके, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। रिलैक्सिंग मतलब वो एक्सपांड होता है, व्हेन इट एक्सपैंड्स तो क्या होगा, मोर ब्लड इज encompassed, more blood is collected, then it contracts. कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहां से तो ब्लड आ रहा है तो यहां से बाहर तो नहीं निकल जाएगा, है ना। तो यहां से जब वो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड विल फ्लो इनसाइड। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber of a blood ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. उसके बाद क्या होगा, ये रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, so that your blood is transformed from left atrium to left ventricle. When the muscular left ventricle contracts, it's in turn the blood is pumped out to the body. इसके बाद क्या होगा, blood is pumped out from the body. क्लियर है, बिकॉज यहाँ थिन डायफ्राम होते हैं विच विल हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट इट। सी, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इट। यहाँ जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ जितनी ओपनिंग है उससे ज्यादा ओपनिंग यहाँ पे है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये स्क्वीज होगा, देखो सी द ब्यूटी ऑफ योर हार्ट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ऐसे खींचेगा तो ये इस पे भी स्ट्रेस आएगा, इस पे भी स्ट्रेस आएगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा या इसका ओपनिंग होगी ना वो भी तो कम होगी, तो ब्लड यहाँ जाने की कोशिश तो करेगा पर जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कम है। तो वेयर योर ब्लड विल गो नाउ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर ऑन द राइट, दैट इज वेयर इट विल कम, राइट साइड में अपर चैम्बर में आता है, ठीक है। द राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस,
Where is the right atrium? It is here. So when it relaxes, blood आने time relax होता है. उसके बाद as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. This transfers blood to the right ventricle. मतलब same process which had happened here, वो यहाँ पे भी होगी. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps into the lungs for oxygenation. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it into the lungs for oxygenation. Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have a thicker muscular walls than atria do. Valves ensure the blood does not flow backwards. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have a thicker muscular walls than atria do. Valves ensure that the blood does not flow backwards when atria or ventricles contract.